हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो हु इज़ कमिंग इन लव, कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, देख लेते हैं। लेट्स सी आज की रीडिंग में। सो आज की जो रीडिंग है वो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। देख लेते हैं कि कलेक्टिव लेवल पर क्या रीडिंग आती है आपके लिए। जर्नल रीडिंग्स में और पर्सनल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम किया करें, बाकी को जाने दिया करें। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा साथ इसी तरह बना रहे। ठीक है, लेट्स सी देख लेते हैं कौन है जो आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। हु इज़ कमिंग। Great fortune number 26. Wow, unexpected income number 27. Family room. Journey. एंड यहाँ पर पॉवर्टी है बॉटम एनर्जी में। ठीक है, होप कि आपको कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है ना, कि अगर आप पॉवर्टी से गुजर रहे हो, बहुत दिक्कतों से गुजर रहे हो, बहुत परेशानियाँ हैं आपकी लव लाइफ के साथ भी हैं, कुछ आपके फाइनेंशियल स्थिति कुछ मज़े वाली नहीं दिखाई दे रही है, तो वो बहुत जल्दी आपकी जो लाइफ में एक सडन चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है। अगर आपका कोई फैमिली को लेकर कोई केस वगैरह चल रहा है, ज़मीन जायदाद को लेकर, तो उस केस में आपकी जीत होगी। यहाँ पर फॉर श्योर आपकी जीत होगी। कोई ग्रेट फॉर्च्यून, कुछ नया कुछ स्टार्ट करोगे, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और इस पॉवर्टी वाली ज़िंदगी से बाहर निकलोगे फाइनली। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मिलना जुलना हो। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी कुछ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जिनके साथ शायद आपका कोई कुछ अलहदगी हो गई थी, जुदाइयाँ हो गई थी। लगता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। कुछ है फैमिली की तरफ से। और या ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की कोई ज़मीन जायदाद से कोई प्रॉफिट, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपके पास आ रही है। ठीक है, फैमिली की तरफ से हो सकती है। वो एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे, एक नया कुछ नया काम या कुछ नया कारोबार, कुछ नया कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी, स्पेशली आपकी जो पैसे रुपए को लेकर, आपकी इनकम को लेकर, आप एक नया ही कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो विद दिस जर्नी कार्ड। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप किसी पर्सन से मुलाकात करने वाले हो, जिसके साथ आपकी कोई जर्नी गुजरी है, लेकिन चीज़ें ठीक जिससे चली नहीं, जुदाइयाँ पड़ गई या सिचुएशन चिप रही। तो ये भी पर्सन आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं या आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या इनकी तरफ से कोई मैसेज, कुछ ना कुछ आपको, मतलब इनकी तरफ से कोई कुछ ना कुछ आपको साइंस ज़रूर मिलेंगे इनकी तरफ से। लेट्स सी देख लेते हैं और क्या आता है। या यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ये पर्सन लियो हो सकते हैं, या देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप बहुत ही स्ट्रांग होने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, या 6 ऑफ सोर्ड्स। कोई तो है जो वापस आ रहा है। एम्प्रेस, वाओ। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं ये। लियो हो सकते हैं, स्पेशली एरीज हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है या पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी में थे। यहाँ पे हायरोफेंट आ चुका है, मुझे लगता है 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हो सकता है कि इस पर्सन के और आपके बीच में कुछ
मुश्किलें, कुछ दरारें रही, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए जब ये आपके पास थे, आपके साथ थे ये पर्सन, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इश्यूज। इनकी फैमिली इशू था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इनकी फैमिली का था, क्योंकि ये किसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते थे। बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी है, शादी ये आपसे करना चाहते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते थे, बट सम सर्कमस्टेंसेज वो चीज़ हो नहीं सकी। दैट्स वाई ये जब भी आते तो छोटी छोटी ऑफर देते, कोई बड़ा नहीं कुछ कर पाते। जब भी आप इनसे कोई बात करते तो ये हमेशा उस चीज़ का क्लियरली आपको कोई जवाब सवाल नहीं देते। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ टोटली मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली ये जो 2024 अभी गुजर रहा है ना, आपकी अगर आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हैं, जैसे पैसे रुपए की कमी है, तो वो ख़त्म होने वाली है। फाइनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ चेंज करके रख देगा। कुछ ऐसा आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है जो आपको इंडिपेंडेंट कर देगा, और ये चीज़ ये पर्सन देखेंगे। ये पर्सन बहुत कोल्ड बिहेवियर रखा होगा इन्होंने आपके साथ, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये पर्सन आपके साथ एक आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं या देखते थे, बट फिर भी ये स्टैंड नहीं ले पाए आपके लिए, खड़े नहीं हो सके। जजमेंट की एनर्जी है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ एक नाइंसाफ़ी करी है। हमेशा इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने नाइंसाफ़ी करी है, हमेशा इस पर्सन ने, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली को भी, समथिंग इज रिलेटेड विथ फैमिली, ये अपनी फैमिली को भी दुख नहीं देना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि इनकी फैमिली इनको बुरा भला बोले, या इनकी फैमिली इनसे नाराज़ हो, यानी कुछ ऐसा हो जिससे फैमिली, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपको चूज़ कर लेते तो इनको बहुत कुछ खोना पड़ जाता। इनको अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, खासतौर पे पैसा, इनके हाथ से कुछ चला जाता। दैट्स वाई ये आपके साथ ना हॉट एंड कोल्ड रखते थे बिहेवियर। क्योंकि देखिए यहाँ पर कप्स की एनर्जी नहीं आई है कहीं पर भी, मतलब इमोशनली इमोशंस नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन से डील कर रहे थे आप। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत इमेच्योर थे। इस पर्सन को अपनी उस इमेच्योरिटी पर गुस्सा आता है अभी। दे किक देमसेल्व्स कि ये तुमने क्या किया, तुमने एक एम्प्रेस को खो दिया। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, मदरली जो होता है ना, एक वो वाली एनर्जी थी। और ये पर्सन खुद मूव ऑन करके गए थे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ आपको कोई क्लैरिटी दिए, बिना कुछ आपको बोले समझाए, ये निकल पड़े। वैसे तो मुझे यहाँ पे फाइनेंसिस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ से हट गए थे, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों किया था। अब उनको आपकी कदर हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, यानी ये आपकी एनर्जी है। ये आपको मिस कर रहे हैं, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं आपके लिए। या आप एज ऑफ कप्स, ये एज में छोटे होंगे या तो फिर ये बहुत इमेच्योर होंगे। नाइट ऑफ वेंड्स, ओके। तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, जो ऑनेस्टली जब शुरू में ही आपकी लाइफ में आए थे तब इन्होंने बहुत ज़्यादा जगल किया था। या वर्ल्ड है आपसे, ये किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में, अब ये किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में वापस आ रहे हैं। ये जैसे होता है ना शुगर डैडी, मतलब ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर तो थे ही, या हो सकता है इंटरनेट पर मिले। कभी भी इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या आपको लेकर दूसरी सिचुएशन को लेकर इन्होंने हमेशा जगल किया। देखिए आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह पता थी, समझ में भी आ रही थी। लेकिन समझ में आने के बावजूद भी ये पर्सन उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे थे, छोटी छोटी ऑफर ही लेकर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये प्लेयर थे। जब ये शुरू में आपकी लाइफ में आए थे ना, तो सिर्फ अट्रैक्शन था आपकी तरफ, एक अट्रैक्टेड, आप बहुत खूबसूरत हो, आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। तो ये एक आपके लिए बस एक अट्रैक्शन थी, फिजिकली आपके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास, इनको पता था कि आप शायद इनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाओगे, या इनकी फैमिली कभी भी आपको इनकी लाइफ में आने नहीं देगी, क्योंकि फैमिली ट्रेडिशनल है बहुत, इनका कल्चर डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है, जब तक मसला चलता है तब तक चलाते रहो। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आपने इस पर्सन को अपना वो रूप दिखाया कि ये पर्सन सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या है ये मसला मेरे साथ। मतलब एक इंसान इतना प्यारा, इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना हाई लेवल पर कैसे हो सकता है?
एम्प्रेस। ये पर्सन की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल के इस पर्सन की वजह से आज आप इस पॉवर्टी से गुजर रहे हो, ये भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की वजह से आपने अपने करियर पर, अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दिया। आपने इस पर्सन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी चिकनाचूर हो गई। तो इस पर्सन को उस चीज का दुख है इस वक्त, ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है। आना चाहते हैं, जजमेंट की एनर्जी है, हो सकता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कार्मा भुगता है, क्योंकि इन्होंने आपको जगल किया दो सिचुएशंस के साथ। आपको जगल किया अपनी फैमिली, मुझे यहाँ पर ज्यादातर फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच। कास्ट इश्यूज, फैमिली इश्यूज, रिलीजन इश्यूज, उस चीज को लेकर इस पर्सन ने जगल बहुत किया कि मतलब आना तो आपके पास चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए। आते भी थे तो छोटी ऑफर, यानी कहाँ एम्प्रेस है यार, कहाँ एम्प्रेस और कहाँ तुम एम्प्रेस को ऑफर दे रहे हो पेज की, छोटे से पेज ऑफ कप्स, छोटू मोटू सी ऑफर। एम्प्रेस तो एस ऑफ कॉइन्स की हकदार है भाई, और वो चीज इनको अब समझ आ रही है। दैट्स वाई दे वांट टू कम बैक। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये जहां पर है वहां से ये वापस आ रहे हैं। यस, यही है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बहुत सारी इनकम भी आ रही है, बहुत सारा चेंज आ रहा है, सडन इनकम, सडन वेल्थ, और साथ में ये पर्सन भी आ रहे हैं। और क्योंकि एम्प्रेस एंड हायरोफेंट यहाँ पर है, तो ये चीज भी क्लियर है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट की ऑफर देंगे, और ये चाहेंगे कि फैमिली को पता ना चले कि आप दोनों लव मैरिज कर रहे हो, यानी लव कम अरेंज ज्यादा लगे, यानी कि बाकायदा आपके पास ये रिश्ता भेजेंगे, फैमिली को मनाएंगे तरीकेकार से। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पेंटिकल आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत यहाँ पर अर्थ एनर्जी है। यानी कि आप काफी टाइम से इस पर्सन का शायद आप वेट भी कर रहे थे, आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो खुद को अभी भी। सो फाइनली मुझे लगता है आपका वेट ओवर हो रहा है, बिकॉज किंग ऑफ कॉइन्स अब ये स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है, यानी दोनों की जोड़ी, डिवाइन काउंटर पार्ट, और ये 10 ऑफ कॉइन्स यानी हायरोफेंट, एम्प्रेस। यस, एम्प्रेस आता है तो मैं यही कहती हूँ कि यही वो पर्सन है जो आपके बच्चों के अम्मा अब्बा बनेंगे। यस, एम्प्रेस, मदर एनर्जी है यहाँ पर। तो फाइनली इस पर्सन को पता चल गया कि एम्प्रेस जो है उसको ये छोटी मोटी ऑफर्स नहीं चलती हैं, वो डिजर्व ही नहीं करती ऐसी छोटी ऑफर को कि जाया जाए और उसको बस जस्ट खेल के भाग जाया जाए, या टाइम पास वाली चीज नहीं है एम्प्रेस। एम्प्रेस को तो सॉलिड ऑफर चाहिए। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर, द वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। आपके यहाँ पे जितने भी यहाँ पर मुझे लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर अपना कार्मा भुगत चुके हैं। एस ऑफ कॉइन्स अब ये आ रहे हैं सॉलिड ऑफर लेकर, लेकिन ये कोशिश करेंगे, आपको भी समझाएंगे सारी बातें, अपने घर वालों को भी समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि लव कम और अरेंज ज्यादा दिखे, ताकि दिक्कत इनकी फैमिली को भी ना हो और आपको भी ना हो, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसी एनर्जी है इनकी। लेट्स सी और क्या आता है। इनिशियल्स देख लेते हैं, फिजिकल अपीयरेंस इनके कैसे हो सकते हैं। ये पर्सन जो वापस आ रहे हैं, यहां पर ये दिसंबर, अच्छा नंबर 10, 21, 27, 26, 37 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर। अब ये डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, आई एम हियरिंग बर्थडे, किसी की बर्थडे आने वाली है, ये आपकी बर्थडे पर भी आ सकते हैं, सडनली अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, आउट ऑफ नोवेयर, आपको एक शॉक लगेगा, ये क्या। इस पर्सन में ना स्ट्रेंथ की कमी है, ये पहले स्टैंड नहीं ले सके आपके लिए, फैमिली के साथ अगेंस्ट जा नहीं सके, तो अब ये बड़े तरीके से उस चीज को मतलब हैंडल करना चाहते हैं। अब इस पे वो हिम्मत आ रही है, और आपसे बात करने की भी हिम्मत आ रही है, क्योंकि इस पर्सन में आपसे बात करने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि इनकी वजह से आप आज बहुत ज़्यादा परेशान हो। आज अगर आपकी लाइफ ये चेंज है और बहुत परेशानी और दिक्कतों से गुजर रही है और आप इतने परेशान हो, तो इस पर्सन की वजह से हो, और वो चीज़ ये रियलाइज़ कर चुके, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर, जजमेंट यानी कि इनको इनका कार्मा मिल चुका है। तो रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है। दिसंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर में होगा, और यहाँ पर किसी न किसी की तो बर्थडे आ रही है भाई साहब। बर्थडे है, या तो फिर मे भी हो सकता है वैलेंटाइंस पर ही आपको विश करें। मैं वैलेंटाइंस की भी रीडिंग करूंगी, ठीक है। 14 के वैलेंटाइंस डे पर आपको आपके पर्सन क्या फीलिंग्स होंगी, उनकी क्या विशेस आएंगी उनकी तरफ से,
ये भी करेंगे हम रीडिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी उनके फिजिकल अपीयरेंस, ताकि आपको थोड़ा श्योरिटी और हो जाए। पहले हम ऐसा करते हैं, इनिशियल चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने निकाल लिए हैं। बी है, ए है यहाँ पर, टी है यहाँ पे। ये क्रिकेटर हैं क्या? मतलब क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक है यहाँ पे, मुझे नज़र आ रहा है कुछ। फुटबॉल, क्रिकेट, मतलब स्पोर्ट्स में इनको बहुत इंटरेस्ट है शायद, आई डोंट नो। एन है यहाँ पर, जी है, जेड है, टी बार बार आ रहा है, टी सी। आप दोनों ने एक दूसरे को टी सी कर दिया, ख़त्म, बाय टाटा, सब खत्म हो गया। लेकिन अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लगता है कि ख़त्म हुआ है, इस पर्सन को लगता है कि ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का। यहाँ पर क्लेम कीजिए इसको, कमेंट्स में क्लेम कीजिए रिकॉन्सिलेशन। वाई यू, आई लव यू, आई एम हियरिंग लव यू, यू, सिर्फ यू आपको चूज़ करेंगे, ओनली यू, और किसी को चूज़ नहीं करेंगे, ये आपको चूज़ करेंगे। लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है। लीब्रा, विर्गो, वर्गो, ओके। और क्या है इनका फिजिकल अपीयरेंस? क्वाइट। तो या तो इस वक्त ये बहुत क्वाइट है, खामोश है, या तो फिर इनकी नेचर ही बहुत क्वाइट है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आया ना, खामोश रहना, उतना ही बोलना जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं ये। कई बार तो आपको ना इनकी इस हरकत से इरिटेशन भी होती होगी कि यार क्या मुसीबत है, बोलता क्यों नहीं है कुछ, तो बहुत इरिटेट करता होगा ये पर्सन आपको। मतलब इनकी खामोशी के मैसेज को सीन किया और चले गए, जवाब तो दिया ही नहीं, ऐसी एनर्जी। अगर दिया भी तो देर से दिया, या तो दिया ही नहीं। इन टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं ये। टॉल, लंबे हो सकते हैं। एक चीज़ और भी देखते हैं, हाँ मुझे अभी भी आया, एक चीज़ और देखूंगी कि इस पर्सन को आपके अंदर कौन सी चीज़ें पसंद है, उसकी भी मेरे पास चिट्स बनी हुई हैं, वेट में लेके आती हूँ। पहले हम इनका फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। ब्राउन आइज, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। मैंने कहा था फैमिली से बाहर इनको जाना पसंद नहीं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। इनटू वर्कआउट, फिजिकली जो है वो इनका बॉडी काफ़ी। इनटू बुक्स वगैरह पढ़ने का इनको बहुत शौक होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो दोनों अभी इस वक्त। एंड ये कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं ये देखूंगी कि इनको आपके अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। ओके जी, तो मैं ये लेने के लिए चली गई थी थोड़ी देर के लिए पॉज कर ली थी वीडियो। आपके अंदर इनको कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो अच्छी लगती है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर या जो भी। सो ओके, ये गिर गया, ले लेते हैं। ओके जी, सो यूअर काइंडनेस, आपकी काइंडनेस इनको बहुत पसंद है, जिस तरह के आप सबसे डील करते हो। यूअर स्माइल, आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। वही चीज़ इनको वापस भी तो ला रही है ना आपकी तरफ। यूअर ड्रेसिंग, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो इनको बहुत पसंद है। ब्लैक ड्रेस में आप इनको अच्छे लगते हो, कभी पहना हो, कभी बोला नहीं था इन्होंने तो। रेड ड्रेस, ये बोलते कम होंगे तो इन्होंने बोला नहीं था, इन ड्रेस में आप शायद इनको अच्छे लगते थे, या तो कभी बोला होगा मे बी। आपने इनकी नज़रों से एक फीलिंग कर लिया होगा कि हाँ आप इनको इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो। द वे यू टॉक विद एवरीवन, तो आपकी काइंडनेस, जिस तरह आप लोगों से बात करते हो, डील करते हो, वो सारी चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ और बहुत पसंद है इनको, बाय द वे। ऑसम, ओ माय गॉड, ये तो दीवाने हैं भाई आपके, लेकिन फिर बोलते क्यों नहीं है? इसीलिए तो ये देखें, फैमिली से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, फैमिली को समझाने के लिए तैयार हैं। या तो इन्होंने अगर आपके साथ इस तरह किया तो इनको उनका कार्मा मिल चुका है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी आपकी तरफ इनकी। अब ये सॉलिड ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं, यानी कि किंग ऑफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ यानी डिवाइन काउंटर पार्ट। तो अब ये सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं। सो बी रेडी। मिस योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। योर हेयर, आपके बाल इन्हें पसंद होंगे। योर बॉडी, आपकी तो पूरी बॉडी ही इनको पसंद है। चलें जी, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।